चलिए आज चलते हैं छठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत में। ये वो समय था जिसे भारतीय इतिहास का एक वाटरशेड मोमेंट मतलब एक बहुत बड़ा मोड़ माना जाता है। समाज और धर्म दोनों में ही एक बड़ी उथल-पुथल मची हुई थी। लेकिन इन सब बदलावों के बीच एक सवाल है जो सबसे बड़ा है। आखिर एक राजकुमार जिसके पास सब कुछ था, वो अपना राजपाट, अपना महल क्यों छोड़ देगा? यही सवाल हमें सीधे सिद्धार्थ गौतम की कहानी तक ले जाता है और यही आज हमारे विश्लेषण का केंद्र भी है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि उस वक्त माहौल कैसा था। आखिर वो क्या वजह थी जिन्होंने बौद्ध धर्म जैसे नए विचारों के लिए जमीन तैयार की। तो देखिए, बात ये थी कि समाज एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा था। जो पुरानी वैदिक परंपरा थी वो बहुत कठोर और कर्मकांडों वाली हो गई थी। दूसरी तरफ खेतीबाड़ी और व्यापार बढ़ने से एक नया क्लास उभर रहा था, वैश्य यानी व्यापारी वर्ग। अब इनके पास पैसा तो था, लेकिन समाज में वो सम्मान नहीं था। इसलिए ये लोग ऐसे नए धर्मों की तरफ आकर्षित हुए जो जन्म से ज्यादा कर्म को महत्व देते थे। मतलब कुल मिलाकर लोग एक सीधी सादी सरल आध्यात्मिक राह खोज रहे थे। और इसी उथल-पुथल के बीच में एक राजकुमार की कहानी शुरू होती है। आइए देखते हैं कि कैसे एक राजकुमार की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। ये कहानी है सिद्धार्थ गौतम की, जिन्हें शाक्य मुनि भी कहते हैं। उनका जन्म लुम्बिनी में एक राज परिवार में हुआ, लेकिन उनके जन्म पर एक भविष्यवाणी हुई कि ये बालक या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर सब कुछ त्याग कर एक महान बुद्ध। इस भविष्यवाणी से उनके पिता राजा शुद्धोदन इतने डर गए कि उन्होंने सिद्धार्थ को महल की चारदीवारी में कैद कर दिया, दुनिया के हर दुख, हर तकलीफ से दूर। लेकिन आप सच्चाई को कब तक छुपा सकते हैं ना? 29 साल की उम्र में जब सिद्धार्थ पहली बार महल से बाहर निकले तो उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनकी पूरी दुनिया ही हिलाकर रख दी। सबसे पहले उनकी नजर पड़ी एक बूढ़े कमजोर इंसान पर। ये पहली बार था जब उन्होंने उम्र ढलने की सच्चाई को अपनी आंखों से देखा। उन्हें यह एहसास हुआ कि बुढ़ापा तो एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई नहीं बच सकता, यहाँ तक कि वो खुद भी नहीं। इसके बाद उन्होंने एक बीमार आदमी को दर्द से तड़पते हुए देखा। इस एक मंजर ने उन्हें समझा दिया कि बीमारी और तकलीफ तो हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा है। कोई कितना भी अमीर हो या ताकतवर, इससे बच नहीं सकता। तीसरा दृश्य और भी ज्यादा झकझोर देने वाला था। उन्होंने एक शव को देखा जिसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था, और तब उन्हें समझ आया कि मौत ही जिंदगी का आखिरी सच है जिसे कोई टाल नहीं सकता। और फिर इन सब दुखों के बीच उन्होंने एक शांत चेहरे वाले तपस्वी को देखा, एक ऐसा इंसान जिसने दुनिया के दुखों से पार पाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया था। उस शांत चेहरे में सिद्धार्थ को पहली बार उम्मीद की एक किरण दिखी। उन्हें लगा कि शायद दुखों से बाहर निकलने का कोई रास्ता है। बस इन 4 दृश्यों ने सब कुछ बदल दिया। 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी, अपने बच्चे और अपना राज्य सब कुछ पीछे छोड़ दिया और सच की तलाश में निकल पड़े। इसे ही महाभिनिष्क्रमण यानी महान त्याग कहा जाता है। 7 साल तक वो भटकते रहे, कठोर तपस्या की, लेकिन जवाब नहीं मिला। आखिर में 35 साल की उम्र में बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान मिला, और उसी पल से वो बुद्ध कहलाए, यानी वो जिसे ज्ञान मिल गया हो। बुद्ध की शिक्षाओं का जो आखिरी लक्ष्य है वो है निर्वाण। अब दिलचस्प बात यह है कि निर्वाण कोई स्वर्ग जैसी जगह नहीं है। ये तो मन की एक अवस्था है, एक ऐसी स्टेट जहां इच्छा, नफरत और अज्ञान खत्म हो जाते हैं और इंसान जन्म मरण के चक्र से आजाद हो जाता है। तो सवाल उठता है कि इस अवस्था को हासिल कैसे किया जाए। बुद्ध ने कोई मुश्किल पूजा पाठ नहीं बताया, बल्कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल 8 कदमों का रास्ता दिखाया। इसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। ये असल में जिंदगी जीने का एक तरीका है। सही सोच, सही इरादे, सही काम, ये सब इसमें शामिल है। ये रास्ता सीधे निर्वाण की ओर ले जाता है, बिना किसी जटिल कर्मकांड के। और यहीं पर बौद्ध धर्म की एक बहुत ही खास बात सामने आती है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग की बात की, मतलब न तो बहुत ज्यादा ऐशो आराम में डूबो और न ही खुद को बहुत ज्यादा तकलीफ दो। ये उस समय के हिसाब से एक क्रांतिकारी विचार था जिसने बौद्ध धर्म को आम लोगों के लिए बहुत आसान और सुलभ बना दिया। तो एक इंसान को ज्ञान मिला,
लेकिन ये ज्ञान पूरी दुनिया का एक बड़ा धर्म कैसे बन गया? चलिए देखते हैं कि बुद्ध का संदेश कैसे चारों तरफ फैला। इसकी इतनी तेजी से फैलने के पीछे कुछ बहुत ही क्रांतिकारी वजहें थीं। पहली, बुद्ध ने संस्कृत में नहीं बल्कि आम लोगों की भाषा पाली में उपदेश दिए। दूसरी, उन्होंने जाति या लिंग का कोई भेदभाव नहीं किया, दरवाजे सबके लिए खुले थे। तीसरी, उन्होंने संघ बनाया, एक मठवासी व्यवस्था जिसने उनकी शिक्षाओं को दूर दूर तक पहुंचाया। और आखिर में सम्राट अशोक जैसे महान राजाओं ने इसे अपना लिया, जिससे ये एक विश्व धर्म बन गया। देखिए, जैसे जैसे समय बीता, इन शिक्षाओं को सहेज कर रखना जरूरी हो गया। इसके लिए बौद्ध संगीतियाँ यानी बड़ी बड़ी बैठकें हुईं। इनमें से चौथी संगीति बहुत खास थी, क्योंकि यहीं पर बौद्ध धर्म दो बड़ी शाखाओं में बंट गया, महायान और हीनयान। ये दोनों शाखाएं सोच में काफी अलग हैं। महायान बुद्ध को एक देवता की तरह देखता है और मानता है कि कोई भी मोक्ष पा सकता है। वहीं हीनयान बुद्ध को एक महान गुरु मानता है और व्यक्तिगत निर्वाण पर जोर देता है। आप देखेंगे कि महायान चीन, जापान और तिब्बत में फैला, जबकि हीनयान श्रीलंका और थाईलैंड जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में। लेकिन अब आती है एक बहुत ही हैरान करने वाली बात, एक पहेली। जो धर्म भारत में पैदा हुआ वो अपनी ही जन्मभूमि से लगभग गायब हो गया। आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और इसकी विरासत आज भी हमारे साथ कैसे है। ये सवाल बहुत बड़ा है। आखिर एक धर्म जो इतनी तेजी से फैला, वो अपनी ही जड़ों से कैसे कट गया? इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है, बल्कि कई चीजें एक साथ हुईं। एक तरफ हिंदू धर्म में सुधार हुए जो उसे ज्यादा सुलभ बना रहे थे। दूसरी तरफ बौद्ध भिक्षुओं ने आम लोगों की भाषा छोड़कर संस्कृत अपना ली, जिससे वो जनता से दूर हो गए। मठों में भ्रष्टाचार आ गया और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब तुर्की आक्रमणकारियों ने नालंदा जैसे मठों और विश्वविद्यालयों को तबाह कर दिया। 12वीं सदी आते आते ये अपनी जन्मभूमि से लगभग मिट गया। लेकिन इसके बावजूद इसकी विरासत बहुत गहरी है। अहिंसा का विचार आज भी भारतीय सोच का एक अहम हिस्सा है। भारत में जिन पहली इंसानी मूर्तियों की पूजा शुरू हुई वो शायद बुद्ध की ही थी। नालंदा जैसे महान विश्वविद्यालय, सांची के स्तूप, ये सब बौद्ध धर्म की ही तो देन है। बुद्ध का ये एक वाक्य, तुम्हें खुद कोशिश करनी होगी, बुद्ध सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, ये पूरे बौद्ध दर्शन का सार है। ये पर्सनल जिम्मेदारी की बात करता है। ये एक ऐसा फलसफा है जो किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर होने के बजाय इंसान को खुद पर भरोसा करने की ताकत देता है। और यहीं पर हम एक आखिरी सवाल पर आते हैं। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में क्या अपनी इच्छाओं को काबू में रखने और मन की शांति खोजने का ये 2500 साल पुराना रास्ता आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है? ये एक विचार है जिस पर सोचा जा सकता है।